अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे। तो कैसे हैं आप सब? खैर खैरियत है? अच्छा, आज की वीडियो होने वाली है फ्यूल एवरेज के बारे में, जिसमें 3 गाड़ियां आती हैं। नंबर 1 1988, 1999 मॉडल और 1986 मॉडल, मतलब 86 करोला, 88 करोला और एक्सी करोला। ये जो 3 वेरिएंट है, इन गाड़ियों के अंदर ज़्यादातर 3 इंजन आए हैं, 3 से 4 सेम टू सेम। अगर फ़र्ज़ करें कंपनी फिटेड जो इंजन आए तो वो 3 12 वाल इंजन इन गाड़ियों में, 3 ही 12 वाल कार्बोरेटर इंजन आए, जो कि फ्यूल एवरेज काफ़ी बेकार इन गाड़ियों की है। और लोग जो करते हैं इनके अंदर ये इंजन निकाल के 3 से 4 इंजन इनमें से कोई ना कोई चूज़ करके लगवा लेते हैं, जिसमें 1300 सीसी 4E इंजन, 1500 सीसी 5A इंजन, 1600 सीसी 4A इंजन और 1800 सीसी 7A इंजन लगवाते हैं। लेकिन इन चारों इंजन की आप लोगों को फ्यूल एवरेज का नहीं पता कि तो फिर ये फ्यूल एवरेज किस तरह से ठीक होगी, मैं आपको बताता हूँ। मैं 3 से 4 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें हर इंजन की एक अलग सी वीडियो होगी। अगर मैं इन चारों इंजन की फ्यूल एवरेज का बता दूं एक ही वीडियो के अंदर कि यार इस तरह करेंगे तो आपकी फ्यूल एवरेज ठीक होगी, तो आप नहीं उस तरह गाड़ी मेंटेन रख पाएंगे। तो आज की वीडियो है जस्ट 4E 16 वाल 1300 सीसी इंजन के बारे में, ठीक है। अगर जिस गाड़ी के अंदर 1600, 1500, 1800 या 2NZ 2000 सीसी है तो उनके लिए एक अलग सी वीडियो हो गई। जस्ट आज ये उन लोगों के लिए जिनके लोगों के गाड़ियों में 1300 सीसी 4E इंजन है। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी नहीं बनाऊंगा, जस्ट मेन चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप 4E 1300 सीसी इंजन की फ्यूल एवरेज ठीक कर सकते हैं। तो नंबर 1 स्टार्ट देखते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। अगर गाड़ी का इंजन आपका बाद में डाला गया है, फर्ज करें आपने खुद नहीं डाला, पहले से आपको इंजन पड़ा हुआ मिलता है, तो सबसे पहले आपने आपका कंप्यूटर देखना है कि किसी भी इलेक्ट्रिशियन से पूछना है कि इसका 4E 1300 सीसी इंजन का अपना 4E का कंप्यूटर इंस्टॉल है या किसी और गाड़ी का। लोग क्या करते हैं, क्योंकि हर चीज़ें इंजन के साथ अपनी ओरिजिनल नहीं मिलती, लोग क्या करते हैं किसी और इंजन का कंप्यूटर, ज़्यादातर 1500 या 1600 का इंजन, इसी इंजन 1300 सीसी को लगवा लेते हैं और उनके जो ग्रिप होते हैं वो काट के 1300 की ग्रिप लगा के गाड़ी को इंस्टॉल कर लेते हैं और गाड़ी पेट्रोल के ऊपर चल जाती है, लेकिन फ्यूल एवरेज बेकार। इसलिए सबसे पहले आपने इसका कंप्यूटर चेक करना है कि 4E का ओरिजिनली कंप्यूटर होना चाहिए। और फिर दूसरे नंबर पे आता है आपने इसका थर्मोस्टेट चेक करना है, क्योंकि कंफर्म 99% लोग क्या करते हैं, थर्मोस्टेट पहले तो एक्सी करोला या 88 या 86 करोला के अंदर लगवाते ही नहीं और ना ही लगा हुआ मिलता है, क्योंकि इंजन कमज़ोर है, ये कमज़ोर है, सब बकवास। इन गाड़ियों का ओरिजिनल थर्मोस्टेट मिलता है इन तीनों गाड़ियों का। और आपने कंप्यूटर के बाद सबसे पहले दूसरा काम ये करना है कि इसका थर्मोस्टेट आपने लगवाना है। तीसरा, इसके जो रेडिएटर का पंखा होता है वो आप जब थर्मोस्टेट लगवाएंगे तो ऑलरेडी ऑटो हो जाएगा, जिससे गाड़ी का जैसे ही टेम्परेचर अपने प्रेशर पे पहुंचेगा, पानी जो उसका प्रेशर बनता है वो पहुंचेगा, तो ऑटोमेटिकली ऑटो फैन इंस्टॉल हो जाता है। नंबर 2, ये आप लोगों ने काम करने हैं। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे चलते हैं इसकी थ्रॉटल बॉडी की जानिब। थ्रॉटल बॉडी की जानिब तब चलेंगे अगर आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई है, तो फिर आप ये वीडियो ना देखें। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सीएनजी पे यूज़ कर रहे हैं, आप गाड़ी कहीं भी लेके जा रहे हैं, आपको सीएनजी नहीं मिलती, आप सीएनजी कट ऑफ करके आप पेट्रोल पे आ जाते हैं, गाड़ी उस तरह मेंटेन या उस तरह फ्यूल एवरेज आपको कभी भी नहीं देगी, क्योंकि वो सीएनजी के ऊपर उसकी मेंटेनेंस, उस हिसाब से एयर, हर चीज़ परफॉर्मेंस उस हिसाब से उसे मिल रही है। ना उसके अंदर उसके सेंसर चल रहे हैं, ना उसके अंदर उसके कोई मैप सेंसर चल रहा है, जस्ट पेट्रोल आ रहा है, गाड़ी पी रही है और गाड़ी चल रही है, ठीक है। अगर आप पेट्रोल के ऊपर से गाड़ी को मेंटेन करना चाह रहे हैं तो आपने सबसे पहले आपने उसे सीएनजी को कट ऑफ करना है। उसके जो थ्रॉटल बॉडी के साथ एयर क्लीनर का एक पाइप लगा होता है, उसके अंदर बांसुरी होती है जो कि गाड़ी को सीएनजी के ऊपर एयर देती है बहुत ही कम, ठीक है। आपने वो हटानी ताकि पेट्रोल को सही खुली हवा चाहिए। अगर इस तरह से उसमें मिलेगी तो जितनी भी चीज़ें सही हों, एवरेज आपको कभी भी नहीं देगी। थ्रॉटल बॉडी उसकी क्लीन होनी चाहिए, हवा के लिए उसका बिल्कुल अंदर से पाइप खाली होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी को सही हवा नहीं मिलेगी तो गाड़ी परफॉर्म नहीं करेगी।
क्योंकि इसका जो साउंड बक्सा है बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर साउंड बक्सा लगा होता है। आपने क्या करना है, आपने देखना है बम्पर के नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर इसका साउंड बक्सा जहाँ से एयर सिलेंडर आ रहा होता है उसके नीचे साउंड बक्सा लगा होता है, ठीक है। वो आपने साउंड बक्सा देखना, अगर नहीं है तो आपने साउंड बक्सा इंस्टॉल करना है ताकि गाड़ी की आवाज़, गाड़ी की एयर, हर चीज़ थ्रॉटल बॉडी के हिसाब से उसे मेंटेन होना चाहिए। मैंने आपको पीछे 4 से 5 चीज़ें बता दी हैं। अब चलते हैं फ्यूल इंजेक्टर की जानिब। इसकी जो फ्यूल इंजेक्टर है वो कौन सी, अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं और आपका फ्यूल इंजेक्टर जो है वो ठीक नहीं लगे हुए तो गाड़ी यहाँ पे रह जाएगी। वो किस लिए, क्योंकि उसके जो अपने इंजेक्टर्स हैं वो बेकार हैं। कुछ और गाड़ियों के आप लगाएंगे, फर्ज करें 800 सीसी के लगवाते हैं, बेकार। 1000 सीसी के भी लगवाएंगे, बेकार। आप 1300 के भी लगवाएंगे अपने तो बेकार। तो फिर आफाक भाई कौन से लगवाएं? फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। 1000 सीसी के मैंने आपको बताया ना, नहीं कामयाब, ना 800 सीसी के, ना 1300 के। फिर कौन से? 1000 सीसी के बताऊंगा, लेकिन कौन से? टोयोटा विड्स के, ठीक है। विड्स के ब्लू कलर के। वीडियो के दरम्यान में साइडों में आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें साथ साथ मेंशन भी कर रहा हूँ, ठीक है। विड्स के 1000 सीसी जैपनीज मॉडल के इस गाड़ी के साथ अटैच आप करेंगे तो फिर आपको फ्यूल एवरेज बिल्कुल ठीक देगी। इस इंजेक्टर्स के अंदर भी 2 चीज़ें आई हैं, एक कॉपी आया, एक ओरिजिनल आया। जो कॉपी ओरिजिनल करके बेच रहे हैं वो कम से कम आपको 3 से 4 हज़ार के देंगे, और जो ओरिजिनल 1000 सीसी के विड्स के होंगे वो कम से कम भी आपको मिलेंगे 5 से 6 हज़ार, बल्कि 7 हज़ार। ये मैंने एक मंथ पहले रेट पूछा था तो मेरे ख्याल से 5500 से 6 हज़ार के दरमियान थे। अभी ये 7 हज़ार तक लगभग होंगे, ठीक है। वो आपको गारंटी भी देगा कि किसी से भी ये पूछ लो ये इसके ओरिजिनल ही हैं। अगर कॉपी होंगे तो वो आपको गारंटी कभी नहीं देगा, ठीक हो गया। वो आपको गारंटी भी देगा, हर चीज़ देगा। अच्छा, इंजेक्टर भी होगा, प्लग आपने चेक करने, ऑलरेडी प्लग ठीक ही होते हैं, लेकिन अगर कोई कमज़ोर है तो आपने देखना है कि नीचे से उसके सीले लीक ना हो, ऑयल प्लगों को ना आ रहा हो, ठीक है। और आपने छोटी नोक वाले इसके अंदर प्लग इंस्टॉल कर लेने हैं। लास्ट पे क्या है, लास्ट पे आपने ये देखना है गाड़ी का जो एग्जाज है वहाँ पे इसका जो सेंसर होता है, ज़्यादातर लोग कट ऑफ किया होता है, इसका सेंसर लाजमी आपने चालू करना है। आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाएंगे वो सकेगा यार पुरानी गाड़ी, इन गाड़ियों की क्या सेंसर होते हैं यार, जब उस टाइम पे ये दिए गए हैं और अभी ऑलरेडी मैं खुद ठीक करवा के गाड़ी की परफॉर्मेंस निकाली है। यार सेंसर जब कंपनी ने 1988 में लगवाए हैं तो किस मकसद के लगवाए हैं, इसलिए आपने सेंसर चालू एग्जॉस्ट का करवाना है। मैप सेंसर का ओरिजिनली मैप सेंसर जो इसका अपना इंजन का है वो ही लगवाना है, किसी और गाड़ी का नहीं लगवाना। नहीं धुआं नहीं दे रही तो ठीक होगा, नहीं, इसी का अपना मैप सेंसर चाहिए। मैप सेंसर भी हो गया, इसका एग्जॉस्ट सेंसर भी हो गया, इसके अलावा थ्रॉटल बॉडी का बिल्कुल मेंटेन, टेम्परेचर जब इसका थर्मोस्टेट होगा तो हर चीज़ें परफेक्टली। मैंने काफ़ी लंबी वीडियो कर ली है, लेकिन ये 6 से 8 बल्कि 10 चीज़ें जो बताई हैं अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो मैं आपको वीडियो ऑलरेडी बना रहा हूँ प्रूफ के तौर पे, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी गाड़ी कम अज़ कम भी लोकल इन तीनों गाड़ियों में से जो भी हो और उसके अंदर ये इंजन पड़ा हो तो आपको ये लॉन्ग पे लोकल ये आपको देगी। AC लगाएं, स्पीड मारें, जिस तरह अपनी मर्जी से ड्राइव करते हैं, ये आपको 13 से 14 देगी विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, अगर आप इसे लॉन्ग पे लेके जाते हैं नॉर्मल स्पीड 120 130 के ऊपर तो ये आपको देगी 16 से 17, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। खैर ये था आज की वीडियो। अगर आप 1600 सीसी, 1500, 1800 या 2000 इंजन के बारे में, फ्यूल एवरेज के बारे में जानना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इसके बाद 1500 की होगी, फिर 1600 की, फिर 1800। सारियों गाड़ियों का इन सारे इंजन का मैं इंशाल्लाह आप लोगों को वीडियोस बना के तरतीब में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो 1500 सीसी इंजन के बारे में होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें और उसमें कौन सा इंजेक्टर मेन चीज़ यहाँ पे आती है तो वो इंशाल्लाह उस वीडियो में बताऊंगा। ये जस्ट था 1300 सीसी 4E इंजन के बारे में, ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ना हाथ मेरा थक चुका है, लेकिन कुछ मिस्टेकें मैंने वीडियो के दरमियान में की हैं, फिर मैंने उन्हें काटा है ताकि आपको ना इतना लंबा चौड़ा ना हो, मेन चीज़ें बता दूँ। फिर भी 10-12 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो ही चुकी है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।